हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद त्रिवंत। हम पढ़ रहे हैं जून मंथ की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन जो कि विजन IAS की है। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक्स, जिसमें से भी हम आज का हमारा टॉपिक है 2.6 जो कि है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को के नाम से हम जानते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, USA है, इसने यूनेस्को को दोबारा से रीजॉइन किया है आफ्टर 5 ईयर एब्सेंस। ठीक है, 5 साल के बाद में यूनेस्को को US ने दोबारा से रीजॉइन किया है। और वो रीजॉइन करने के लिए जो बकाया पेमेंट था, जो ड्यू था, जो कि $600 मिलियन से भी ज़्यादा का था कुछ, तो उसको पूरा पे करके उसके बाद में, मतलब पूरा भुगतान करने के बाद में, जो US है उसने यूनेस्को को 5 साल बाद रीजॉइन किया है। अब हम देखते हैं कि ये यूनेस्को क्या है। हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं भाई, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? टू contribute टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। भाई इंटरनेशनली तौर पे ये क्या प्रमोट करें? एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में इंटरनेशनल तौर पे ये कंट्रीब्यूट करे पीस एंड सिक्योरिटी को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनेस्को को ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अटेंड करने का इसका ऑब्जेक्टिव है, और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहे। एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस एक्सेट्रा। इसकी कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 194 जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन, इस जो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कॉम्पोजिशन कैसा है? इसमें एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसको कौन हेड करता है? जिसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है वो हमारे जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू किया जाता है। अब यूनेस्को से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनके बारे में आइए हम देख लेते हैं। पहला अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, अवॉर्डेड टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम है भाई, जिसने भी अपनी कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करके रखा है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है यूनेस्को फ्लेक्स हाउ पोह्यूट बोइंग, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। हाउ पोह्यूट बायोनजी पीस प्राइज अवॉर्डेड टू लिविंग इंडिविजुअल एक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग पीस। मतलब ये जो जिंदा लोग हैं उन्हीं को दिया जा सकता है, और जो एक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को दिया जा सकता है पीस को प्रमोट करने के बिहाफ में। भाई वो लोग पीस प्रमोट करें। जबकि जो पहला वाला अवार्ड है उसमें नहीं लिखा हुआ कि जो इंडिविजुअल है वो लिविंग होना चाहिए, ये प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी दिया जा सकता है। अब अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। जो यूनेस्को है ये दोबारा से किस चीज़ का मेंबर है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है। 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट UN मेंबर। जो ये हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला ग्रुप जो मेंबर हैं भाई, जो यूनेस्को के सारे मेंबर्स हैं ये इसके भी मेंबर्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या इसमें एक्सेप्शन है कि यूनेस्को के 3 जो मेंबर हैं वो UN के मेंबर नहीं है। कौन कौन से वो हैं? कुक आइसलैंड, निउई एंड पैलेस्टीन। ठीक है, 3 UN मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूनेस्को मेंबर, और 3 UN के ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स नहीं हैं, जो कि हैं इज़राइल एंड लिechtenstein एंड यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट ने तो अब दोबारा से मेंबरशिप ले ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई यूएस ने 5 साल बाद रीजॉइन किया, मतलब यूएस पहले भी इसका मेंबर था और वो बीच में विदड्रॉ कर लिया उसने, और दोबारा से उसने रीजॉइन किया। तो हम देखते हैं कि यूएस एंड यूनेस्को का क्या रीज़न था कि उसने विदड्रॉ किया, और क्या रीज़न है कि यूएस ने रीजॉइन किया।
तो हम देखते हैं वाई डिड द यूएस लीव यूनेस्को इन 2018। हमने देखा कि जो यूएस है उसने यूनेस्को को 2018 में छोड़ा था। अब क्यों छोड़ा था, क्या रीज़न था, तो ये रीज़न था कि इन 2011 यूएस हेल्टेड द एजेंसीज फंडिंग इन रिटेलिएशन टू द इंडक्शन ऑफ पैलेस्टीन एज अ मेंबर इन द यूनेस्को। हम देख रहे हैं कि यूएस जो है उसने क्यों यूनेस्को को 2018 में छोड़ा था। तो 2011 में क्या हुआ, यूएस क्या था, यूएस ने जो यूनेस्को जो है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जो फंडिंग है उसको रोक दिया था। क्यों, क्योंकि वो नाराज़ था, क्योंकि पैलेस्टीन को यूनेस्को का मेंबर बना लिया था। तो इस वजह से यूएस नाराज़ था और उसने अपनी फंडिंग को रोक दी थी, इसलिए 2018 में उसने यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया था। हम देखते हैं अब कि 2013 में यूएस लॉस्ट इट्स वोटिंग राइट्स ओवर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। 2013 में जो यूएस है वो अपना वोटिंग राइट्स खो चुका था। 2017 में क्या हुआ, 2017 में यूएस ने बोला कि भाई citing bias and the naming of ancient Jewish sites as Palestine heritage site, the US announced its withdrawal from the body for second time, which came into effect by the end of 2018। 2017 में ऐसी साइट्स थी जिनको भाई जो एंशियंट नेमिंग ऑफ एंशियंट को जो एंशियंट जेविश साइट्स थी उनको पैलेस्टीन हेरिटेज साइट्स घोषित कर दिया गया था। उस वजह से जो यूएस है उसने अपना 2018 में विड्रॉल ले लिया था। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं है कि 2018 में यूएस ने पहली बार विड्रॉ किया, इससे पहले भी यूएस एक बार 1984 में यूनेस्को से विड्रॉ कर चुका है। यूएस हैज़ पुल्ड आउट यूनेस्को फ्रॉम साइटिंग मिन मैनेजमेंट करप्शन एंड एडवांस सोवियत इंटरेस्ट लेटर रीजॉइंड इन 2000। 1984 में भी उसने विड्रॉ किया था, बोला था कि भाई मिस मैनेजमेंट हो रहा है, यहाँ करप्शन है, सोवियत के जो यूएसएसआर था उसके ही नक्शे कदमों पे चल रहा है, तो उसने विड्रॉ कर लिया था। फिर 2003 में वापस रीजॉइन किया, 2018 में फिर विड्रॉ किया और अभी वापस 2023 में ज्वाइन कर लिया। अब यूएस ने रीजॉइन क्यों किया, भाई विड्रॉ कर लिया था तो कर लिया, उसने रीजॉइन करने के भी कुछ कारण थे, वो भी हम देखते हैं। यूएस के जो रीजॉइन करने का कारण है वो है कि हम देखते हैं क्या रीज़न है। तो टू रीअसेंट यूएस सॉफ्टवेयर, यूएस रीजॉइन किया है यूनेस्को को क्योंकि जो यूनेस्को है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो यूएस ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए यूनेस्को को फिर से ज्वाइन किया है, ठीक है, ताकि वो दूसरी यूनेस्को की मेंबर कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी सॉफ्ट पावर से। नेक्स्ट क्या रीज़न था यूएसए का रीजॉइन करने का, नेक्स्ट जो रीज़न है यूएसए का ज्वाइन करने का वो है टू चैलेंज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। भाई जैसे ही यूएसए ने विद्रोह किया, चाइना जो था वो इकलौता जो था उसने यूएस को रिप्लेस कर दिया कि यूनेस्को में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग थी वो यूएसए की होती थी। जैसे ही यूएस ने विद्रोह किया वो सबसे ज़्यादा फंडिंग वाला देश चाइना बन गया, तो चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए या चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्व करने के लिए यूएस ने दोबारा से यूनेस्को को ज्वाइन किया। टू इम्पार्ट इट्स रोल इन न्यू स्टैंडर्ड, यूनेस्को थ्रू इट्स रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेज ए लार्ज पार्ट इन द सेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द यूएन। तो अपने नए स्टैंडर्ड्स, अपने नए रोल्स को, अपना रोल बढ़ाने के लिए या अपने नए स्टैंडर्ड्स को साबित करने के लिए जो यूएस है उसने यूनेस्को में दोबारा से रीजॉइन किया। अब यूनेस्को जो है उसके द्वारा क्या क्या इशू फेस किए जाते हैं या क्या क्या इश्यूज़ हैं यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखते हैं वन बाय वन। अब हम देखते हैं कि इश्यूज़ फेस्ड बाय द यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से इश्यूज़ फेस्ड किए जाते हैं। मिसमैच इन द मेंबर प्रायोरिटीज़, जो यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सबकी प्रायोरिटीज़ में मिसमैच है। भाई किसी का कोई प्रायोरिटी है, किसी की कोई प्रायोरिटी, सबकी अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज़ की प्रायोरिटी है, सबकी पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, सबकी परसेप्शन अलग है, सब अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। तो सबसे पहला इशू है कि सब में मिसमैच है, सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं। फाइनेंशियल वॉर, सबका भाई द विड्रॉल ऑफ यूएस अलोन, भाई फाइनेंशियल वो मतलब फाइनेंशियल बर्डन, यूएस था वो सबसे ज़्यादा फंड करता था यूनेस्को में। अगर यूएस ने जब विड्रॉ किया था तो अकेले यूएस के विड्रॉ करने से 20% की फंडिंग का लॉस हुआ था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है वो यूएसए था और उसने जब विड्रॉ किया तो 20% लॉस हुआ था। रिड्यूस्ड फोकस ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन पे फोकस था यूनेस्को में, एक ई जो हमारा सिम्बलाइज करता है वो एजुकेशन को करता है, तो जो एजुकेशन पे फोकस था वो रिड्यूस हुआ है, मतलब उसमें रिडक्शन हुआ। पहले क्या था, एजुकेशन के लिए कितना फ़ंड का एलोकेशन होता था, 18% का होता था, लेकिन 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है इसके ओवरऑल बजट में 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है। तो जो कि एक मेन प्रायोरिटी होती थी उसका बजट 18 से 15% कर दिया गया है।
साइटिंग द रिड्यूस्ड फोकस ऑन यूनेस्को अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक, भाई कई अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनेस्को का फोकस जो है वो रिड्यूस हुआ है, जैसे कि द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन हैज़ पार्टली रिप्लेस्ड यूनेस्कोज फंक्शन ऑन द ग्राउंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या इशू है, वो है इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब कई सारी यूनेस्को का क्या काम है कि भाई जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, हमारी एजुकेशनल साइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करे और उनको प्रमोट करे, प्रिजर्व करके रखे। तो यूनेस्को की एक कमी बताई गई है कि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज की प्रेस्टीजियस साइट्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुआ है। कैसे? एग्जाम्पल था कि जो तालिबान था उसने जो अफ़गानिस्तान में एक बामियान बुद्धा ऑफ अफ़गानिस्तान था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उस बामियान बुद्धा को बचाने में असक्षम रही थी हमारी यूनेस्को। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिलेक्ट करने की प्रोसेस है कि भाई हम कैसे पता लगाते हैं कि ये वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। राइजिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, अब चाइना का इन्फ्लुएंस यूनेस्को में बढ़ता ही जा रहा है। विद द एब्सेंस ऑफ यूएसए, चाइना इज इनडायरेक्टली पुशिंग यूनेस्को टू सपोर्ट वोकेशनल एंड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कंट्रीज पार्टनरिंग विद इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भाई यूएसए ने तो विड्रॉ कर लिया था, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता ही जा रहा था। चाइना यूनेस्को के माध्यम से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ को पुश कर रहा था कि वो जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें या उनको वोकेशनल सपोर्ट करें। अब हम देखते हैं कि भाई यूनेस्को में क्या किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है या कौन सी जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल सकता है। तो द मेंबरशिप ऑफ यूएन कैरीज विथ इट द राइट टू मेंबरशिप ऑफ यूनेस्को। मतलब अगर कोई यूएन का मेंबर है तो वो डायरेक्टली यूनेस्को का मेंबर बन जाएगा, उसे अलग से मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यूएन की ऐसी 3 कंट्रीज़ हैं जो यूनेस्को की मेंबर नहीं। एक तो यूएस ही था, तो यूएस तो अब मेंबर बन चुका है, एक है इजराइल और एक और कंट्री थी जो हमने पीछे अभी पढ़ी थी, वो आप देख लेना। स्टेट्स दैट आर नॉट मेंबर ऑफ यूएन मे बी एडमिटेड टू यूनेस्को अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मतलब ऐसी वो स्टेट्स भी हैं जो यूएन की मेंबर नहीं है, वो भी यूनेस्को की मेंबर बन सकती हैं, लेकिन जो यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा उसके रिकमेंडेशन पे, और वो रिकमेंडेशन तभी लागू होगा जब 2/3 मेजोरिटी वोट ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस, जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वो 2/3 का वोट दे कि हाँ इस स्टेट को हम यूनेस्को में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो यूएन का मेंबर नहीं है वो भी मेंबर बन सकते हैं। टेरिटरीज दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल रिलेशन आर टू बी एडमिटेड एज एसोसिएट मेंबर। मतलब ऐसी स्टेट्स जो भाई इसके साथ कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं बनाना चाहती फिर भी इसमें आना चाहती हैं, तो उनको एसोसिएट मेंबर्स का दर्जा दे दिया जाता है। देयर एडमिशन एंड देयर राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन आर डिटरमाइंड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस। तो इनके एडमिशन की प्रोसेस या इनके जो भी राइट्स हैं वो सब जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई यूनेस्को की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं। तो यूनेस्को ने 1157 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि 167 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है उनको प्रिजर्व किया है। ठीक है, एंड यूनेस्को डेजिग्नेटेड साइट्स रिप्रेजेंट, जो यूनेस्को जिसको भाई ये डेजिग्नेट कर देता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में तक फैली हुई है। द इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन हैज़ 177 स्टेट पार्टी। जो इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग 177 स्टेट्स जो हैं वो पार्टीज इसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्कोज एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ग्लोबल एजुकेशन। द ग्लोबल इसमें क्या है भाई, यूनेस्को का जो एजुकेशन इनिशिएटिव है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल लेवल पे, क्या एजुकेशन में प्रोग्रेस की है वो बता रखा है। वो क्या है, तो जो ग्लोबल लिटरेसी रेट है जिसमें अडल्ट को हम काउंट करते हैं, कौन से अडल्ट जिनकी एज 15 साल या 15 साल से अबव है, तो उनमें क्या इंक्रीज़ आया है, इनमें इंक्रीज़ आया है कि 76.7% वो लिटरेसी रेट थी। कब ये चेंजमेंट आएगी 76.7% लिटरेसी रेट से 86.81% लिटरेसी रेट बढ़ गई है। 1999 से लेकर 2020 तक इतना डिफरेंस देखने को मिला है। द मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर डेवलप्ड बाय द यूनेस्को, ये मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर है जो ये भी यूनेस्को के थ्रू ही डेवलप किया गया है। किस चीज़ के लिए भाई, इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट करने के लिए। भाई इन मीडिया जो है उस पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सेस रिस्ट्रिक्शन ना लगे, और उसके लिए मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो यूनेस्को के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया या डेवलप किया गया। सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर इज मेंटेन बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी।
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो डेंजर में हैं, उनकी एक सेपरेट लिस्ट तैयार की गई है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, जिसके अंदर अभी तक 55 हेरिटेज साइट्स हैं 2023 के अंदर एंड स्पेशल अटेंशन इज़ प्रोवाइड टू रिटर्न, और उनको दोबारा से सही करने में या उनको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। अब हमने इश्यूज़ देखे थे भाई, यूनेस्को क्या क्या इश्यूज़ फेस करता है, मिसमैच फंडिंग्स को लेकर, एजुकेशन पे फोकस उसका कम हो रहा है, सिलेक्शन की उसकी प्रोसेस में चेंजमेंट होना चाहिए। तो उन सभी के लिए हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। वे फॉरवर्ड में हम क्या देखते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना चाहिए, मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री तो बेचारी पहले से ही डेवलपिंग की ओर है, तो उसके पास इतना फंड नहीं है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से मोर कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, वोकेशनल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो। रीवैम्प इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट्स को सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जैसे कि भाई ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, उसके डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट है, उसमें सुधार किया जाए। इन्हेंस्ड पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उनके बीच में पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथ किया जाए, collaboration with the other UN agencies, international organizations, civil societies, academia and private sector। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सोसाइटीज़ के साथ, अकेडमिक्स या प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके यूनेस्को को जो है स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए। अगर आपको करंट अफेयर के लेक्चर्स यूँ ही फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।